तो हम लोगों ने शेप्स के अकॉर्डिंग देखना है। मैंने आपको कहा था कि अगर हमें एक ही चीज़ को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट कराना है तो वी यूज़ लूप फॉर दैट पर्पस, ठीक है। लेट्स से मेरे पास एक एरे है, ठीक है, जो कि इस तरीके से है। इधर कोई भी वेरिएबल स्टोर करा सकते हैं। मैंने वेरिएबल का नाम एरे ही रख दिया, आप ए बी सी जो भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में एरे रहेगी, ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ स्टोर करवा लेती हूँ, ठीक है, नंबर्स और इस तरीके से, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे अगर मैं ए लिखती हूँ, सॉरी, ठीक है, तो कंसोल पे मुझे क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ये एरे मिल रही है, ठीक है, जिसके अंदर 4 इंडेक्स हैं। ठीक हो गया। 4 इंडेक्स हैं तो इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होता है 0 से और लेंथ इसकी आ रही है 4। तो जब 0 से नंबर शुरू होता है, अगर मैं 1 से लेंथ की बात करूँ तो 1 से इसके बराबर आएगी, लेकिन 1 2 3 4 4 नंबर्स हैं तो 4 ही लेंथ भी हुई, 1 2 3 4, ठीक है। बट क्योंकि इंडेक्स के केसेस में ये हमेशा स्टार्ट होता है 0 से, तो 0 के केसेस में लेंथ इसकी 4 है, तो ये हो जाएगा 0 1 2 3। लास्ट इसका नंबर जो आएगा वो उसकी लेंथ से कम होगा। अभी मैंने यहाँ पे एक एरे प्रिंट करवा लिया। अब यहाँ पर अगर मुझे इस एरे के स्पेसिफिकली कोई लाइक इंडेक्स के नंबर एलिमेंट को गेट करना है तो मुझे उसके लिए इंडेक्स नंबर देना पड़ता है। लाइक अगर मुझे अलिशबा को गेट करना है तो मुझे यहाँ पे 0 इंडेक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई और करना है, लाइक मुझे 0 इंडेक्स दूंगी तो मुझे गेट हो जाएगा जो 0 इंडेक्स पर वैल्यू पड़ी हुई है वो, ये अलिशबा, ठीक है, ये गेट हो जाएगा। अगर सिमिलरली मुझे 1 इंडेक्स की वैल्यू को गेट करना है तो मैं यहाँ लिखूंगी 1 और 1 करके सेव करूंगी, तो जो 1 इंडेक्स पे पड़ी हुई है जो कि अलिशबा के बाद है 0 और ये 1 इंडेक्स पे 12 पड़ा हुआ है, तो आई गेट 12, ठीक है। सिमिलरली जब मैं यहाँ पे लिखूंगी 2 इंडेक्स तो ये 54 आ जाएगा, 3 इंडेक्स लिखूंगी तो 67 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सारे इंडेक्सेस आ रहे हैं। अब अगर मैं ये चाह रही हूँ कि मैं ये सारे के सारे एक ही टाइम पे गेट कर लूँ, ठीक है, तो मैं क्या काम करूंगी, इसके लिए लूप लगाती हूँ, ठीक है। अब लूप में क्या हो रहा है, यहाँ पे इंडेक्स का ही डिफरेंस आ रहा है ना, मतलब कभी 0 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है। तो बेटर ये है कि 0 1 2 3 नंबर्स में पहले नंबर्स को गेट कर लूँ। तो मैं अगर नॉर्मल टर्म से बात करूँ, मैं यहाँ पे आऊँ, मैं कहूँ कि आई 0 से शुरू होता है और इसके अंदर क्योंकि 4 नंबर्स हैं 1 2 3 4, तो मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि आई लेस देन जो है वो 4 है। लेस देन 4 क्यों किया है, क्योंकि 0 है तो हम प्रॉपर गिनते हैं कि हमें यहाँ पे क्या है, लेस देन और इक्वल लगाना है या लेस देन लगाना है। लेस देन उस केसेस में लग रहा है जब मेरे पास 0 आई स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 0। अब 0 है तो यहाँ पे 0 1 2 एंड 3, तो 3 क्या है 4 से कम है, क्योंकि आई 0 है तो 0 इज लेस देन 4 आएगा, क्योंकि ये लेस देन तक चलेगा, लाइक 0 से लेके लेस देन 4 चलेगा, 0 1 2 3 चलेगा। देन मैं आई को करूंगी इंक्रीमेंट, यानी कि आई प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं आगे सिंपल अगर लॉग करवा लूँ, मैं कहूँ आई दे दो सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो अगर मैं आई ले लूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरे पास 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। अब अगर मैं ये कंसोल इसमें से हटा दूँ, लाइक जो ऊपर मैंने प्रिंट कराया था, और मैं यहाँ पे आके ये कंसोल प्रिंट करा दूँ, तो ये इस बात का ये मतलब हरगिज नहीं है कि मुझे वो मुझे ये एरे का जो पहला इंडेक्स है जो कि अलिशबा है वो कितनी दफा देगा, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स देगा। तो 4 टाइम्स मुझे क्या दे रहा है, 12 दे रहा है। 12 क्यों दे रहा है, क्योंकि मेरे पास 0 इंडेक्स पे नहीं, मैंने 1 इंडेक्स गेट करवाया और 1 इंडेक्स पे 12 था। अगर मैं 0 इंडेक्स देती हूँ तो मुझे ये मेरा नाम 4 दफा कॉल करवा देगा, लाइक दिस। 4 दफा कॉल इसलिए करवाया है क्योंकि लूप बार बार ये चीज जो भी इसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड है उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। जब मेरे पास आई 0 है तो 0 के ऊपर मेरे पास यहीं पे कंडीशन ट्रू बन जाती है कि 0 4 से कम है, तो उस केसेस में क्या होगा, ये कंडीशन ठीक हो जाती है, तो वो जो भी इसके अंदर चीज है उसको एग्जीक्यूट करवा देगा। नेक्स्ट टाइम वो आई में फिर इंक्रीमेंट करेगा, आई 1 हो जाएगा, 1 इज ऑल्सो लेस देन 4, कंडीशन अगेन ट्रू हो जाती है, तो ये फिर इसके अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है उसको एग्जीक्यूट करवा देगा। नेक्स्ट अगेन आई इंक्रीमेंट होके 1 से 2 हो जाएगा, तो 2 इज ऑल्सो लेस देन 4, कंडीशन फिर ट्रू हो जाती है, तो वो अगेन इस कोड ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करवा देगा। अगेन क्या होगा कि 1 से वो 2 पे जाएगा, आई जब 2 होगा, 2 इज ऑल्सो लेस देन 4, कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है उसको एग्जीक्यूट करवा देगा। 2 के बाद आ जाएगा आई 3, जब आई 3 हो जाएगा, 3 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो वो अगेन ये प्रिंट करवा देगा। बट जब वो आई की वैल्यू 3 से हो जाएगी 4, तो 4 इज लेस देन 4, कंडीशन गलत हो जाएगी, तो यहाँ पे ये को ब्रेक कर देगा, लूप को ब्रेक कर देगा। तो इस तरीके से ये लूप हमारा चल रहा है 0 से लेके 4 तक। तो इस बात का मतलब ये है कि रेपिटेटिवली यानी कि रिपीटेडली वो क्या कर रहा है, जो भी वैल्यूज अंदर हैं, जितनी दफा लूप यहाँ तक चलेगा कंडीशन तक, ठीक है, वो उतनी उतनी दफा तक ये वैल्यूज प्रिंट करवाता रहेगा। समझ आ गई, ये सिंपल लूप का कॉन्सेप्ट है कि लूप क्या कर रहा है आपको, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, ठीक है।
अगर आपने सॉरी, ये फंक्शन होता है, ठीक है। फंक्शन जो होता है वो ड्राई होता है, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए, लाइक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक वन ऑफ माय स्टूडेंट, ठीक है, वो इंटरव्यू के लिए गया तो बोला कि मैम मुझसे फंक्शन का पूछा, तो मुझे फंक्शन का नहीं पता था कि फंक्शन को बोलते क्या हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन को क्या बोलते हैं। फंक्शन का मतलब होता है ड्राई, ड्राई का मतलब होता है डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। अगर आप अपने आप को रिपीट नहीं करना चाह रहे, आप बार बार एक ही चीज को कॉल करना चाहे, तो आपका यूज करते हैं फंक्शन। एक फंक्शन बना देते हैं, उसको जितनी दफा भी आप यूज यूटिलाइज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो फॉर लूप में हमारे पास क्या होता है, फॉर लूप बेसिकली अपने आप को लूप करवा रहा है, यानी कि बार बार एक चीज को रिकॉल कर रहा है, ठीक है, और प्रिंट करवा रहा है। टिल देन ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई जो है वो नहीं होती, ट्रू नहीं होती, ठीक है, तब तक ये आपको उसको प्रिंट करवाता रहेगा। तो ये क्या कर रहा है, अपने आप को रिकॉल कर रहा है। अब आई 0 से स्टार्ट हो रहा है और आई लेस देन 4 है, तो ये 0 से लेकर 4 तक चलता ही रहेगा। बार बार ये लूप चलेगा, बार बार वैल्यूज प्रिंट कराएगा जब तक ये कंडीशन गलत नहीं हो जाती। तो हमें जितनी भी वैल्यूज को प्रिंट करवाना है, जितनी भी चीजें वो बेस्ड ऑन दिस कंडीशन है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, मैंने लेट्स से यहाँ पे आके कह दिया, मैंने दे दिया 8, ठीक हो गया। और अब मैं आके यहाँ पे प्रिंट करवा लेती हूँ, तो ये क्या करवा रहा है, 8 टाइम्स वैल्यू को प्रिंट करवा रहा है। समझ आ गई मेरी बात की। ये 8 टाइम वैल्यू को क्यों प्रिंट करवा रहा है, क्योंकि मैंने आई को 0 से लिया, और जब तक ये कंडीशन ट्रू होती जाएगी, 0 लेस देन 8 है। अगर मैं इवन कह दूं कि आई लेस देन 1000, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये 1000 टाइम्स चलेगा, 1000 टाइम्स जब तक कंडीशन ट्रू होती, ये चलता रहेगा। ये देखिए 1000 टाइम्स उसने कंडीशन को ट्रू किया और उसने आपको ये एग्जीक्यूट करवा के दे दिया। ये तो ये आपके पास होता है बेसिकली, जितनी भी वैल्यूज आप करवाते हो उतनी उतनी दफा, जैसे जैसे वो ट्रू होता जा रहा था, आप देखते जा रहे थे कि वहां पे कंसोल पे वैल्यू आती जाती, फिर वैल्यू आ जाती, फिर वैल्यू। तो जितनी दफा वो ट्रू हो रहा है, वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे अगर मैंने आगे कह दिया कि ए का 0 इंडेक्स है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आगे कह देती हूँ कि ए का 0 इंडेक्स मैंने हटा दिया है लेट से, ठीक है, तो मैं आके यहाँ पे कह देती हूँ कि 0 1 2 3 एंड 4, मैंने यहाँ पे आगे कह दिया लेट से 4। तो मुझे बताएं कि क्या ये ए का 4 इंडेक्स है, ए के अंदर क्या 4 इंडेक्स है, क्या कैसे नहीं है जी इब्राहिम, कैसे, कौन कौन से इंडेक्स है मुझे बताएं जरा। 0 से 3 तक, ये 0 के ऊपर है, ये 1 पे है। 3 इंडेक्स के ऊपर क्या चीज मौजूद है, एरे के 3 इंडेक्स के ऊपर क्या मौजूद है जी। तो 2 इंडेक्स पे क्या है, 1 इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे। समझ आ रही है। तो ये आपके पास उतने टाइम्स लाइक जो इंडेक्स के ऊपर मौजूद है वैल्यूज वो आ रही हैं। अब मेरे पास अगर मैं 4 दे देती हूँ, 4 इंडेक्स पे कुछ है ही नहीं, तो ये मुझे कितनी दफा दे रहा है, अनडिफाइंड दे रहा है। समझ आ गई है, क्योंकि गलत हमने यहाँ पे दे दिया है। अब ये आपके पास सिंपल लूप का कॉन्सेप्ट था, अब यहाँ तक पता चल गया। अब ये लूप आगे अगर मैं प्रैक्टिकली एप्लीकेशन वाइज बात करूँ तो ये कहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो मैंने आपको वहाँ पे एक ऐड टू कार्ट की एग्जांपल देकर समझाया था कि लेट से मेरे पास जब मैं कोई प्रोडक्ट बनाती हूँ तो प्रोडक्ट में मल्टीपल बटन्स होते हैं, ठीक है। अगर आपने उन सबको गेट करना है, कीप इन माइंड कि अगर आप लोगों को जनरल मैं बता रही हूँ, बटन्स को भी छोड़ दें, गोली मारें, अगर आपको एक चीज को, ऐसी चीज को पिक करना है जो कि आप एक ही दफा सबको इकट्ठे पिक करना चाह रहे हैं, मतलब आप चाह रहे हैं कि मैं एक ऐसी चीज को पिक करूं जो कि मैं एक ही दफा उसकी लाइक एक ही चीज दूं तो वो सारी की सारी पिक हो जाए, तो वहां पे हम क्लासेस यूज करते हैं। मतलब जब क्लास का नाम आता है तो क्लास के नाम के ऊपर सारी की सारी आपके पास एरे मौजूद होती है, पूरी एरे आती है। आप लोगों को बात पता है कि अगर मैं क्लास देती हूँ तो क्लास के केसेस में मेरे पास पूरी एरे आती है। मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ पे आती हूँ, मैं आगे कह देती हूँ, मैंने एक हेडिंग दी है, ठीक है, एक्स वाई जी, इसको मैंने दे दिया हेलो, ठीक है। फिर मैंने एक और हेडिंग दे दी है, इसको मैं हाई बोल देती हूँ, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं आगे कह देती हूँ कि इसको भी सॉरी, इसको भी मैंने आईडी दे दी, मैंने आईडी इसको दे दी हेड 1, और इसको भी मैंने आके दे दी आईडी हेड 1। दोनों की आईडी सेम है, ठीक हो गया। अब मैं अगर यहाँ पे आगे कहूँ कि लॉग पे कह लेती हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या है, हेड 1। अब मुझे बताएं कि दोनों दो आईडीज थी, लेकिन आया क्या है, आपकी आईडी फर्स्ट वाली आई है, मतलब उसने प्रेफरेंस किसको दिया, इस हेलो को दिया। पहली वाली आईडी जो थी, जैसे ही उसने देखा कि ये आईडी यहाँ पे आई है, उसने अगला कोड रीड ही नहीं किया। समझ आ रही है।
जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है उसने अगला कोड रीड नहीं किया, उसने वही वहीं पे एग्जैक्ट जगह पे मुझे प्रिंट करके दे दिया। बट अगर मैं यहाँ पे आके कह दूं कि मेरे पास ये क्लासेस हैं, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, ठीक है, अगर मैं ये कर देती हूँ और मैं वहां पे जाके इसको आईडी के बजाय क्लास कर देती हूँ, अब क्या आ रहा है मेरे पास, पूरी एरे आ रही है, समझ आई है, ये एरे पूरी की पूरी मुझे आ रही है। तो अब डिफरेंस ये है कि अगर मुझे तो इन दोनों एलिमेंट्स को इकट्ठे कभी किसी इन फ्यूचर अगर दोनों को इकट्ठे गेट करना है, मतलब मैं चाह रही हूँ कि दोनों के दोनों गेट हो जाएं, तो उस केसेस में मैं क्या काम करूंगी, मैं क्लास ले लूंगी। अगर मुझे चाहिए कि नहीं भाई एक ही एलिमेंट को गेट करूँ, ये यूनिक होना चाहिए, वहां पे मैं क्या यूज करूंगी, आईडी। अब अगर क्लासेस के केस की मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ पे क्लास ले ली, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब मैं दोनों को अलग अलग लेना चाहती हूँ, लेट से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, लेट से एच के नाम से, ठीक है, इसके अंदर मेरे पास ये आ रहा है। अब अगर मैं ये चाह रही हूँ कि मैं इस एच को यहाँ पे, अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन है कि अगर मैं ये चाह रही हूँ मैं अब ये एच इंडिविजुअली लूँ, क्योंकि ये तो पूरी एरे आ रही है, ठीक है, मतलब अगर मैं लॉग करवा लूँ इस एच को, मतलब आप देखें कि अगर मैं एच को लॉग करवाऊँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास पूरी एरे आ जाएगी लाइक दिस, जिसकी लेंथ 2 है, ये 0 इंडेक्स पे पहली आ रही है, दूसरी 1 इंडेक्स पे आ रही है। तो इस केसेस में मुझे ये अगर गेट करने हैं इकट्ठे दोनों इंडेक्स को, तो मैं क्या यूज करूंगी जी, नहीं चल रहा, स्टक के स्क्रीन। ओके, क्लास नहीं हुआ ज्वाइन अभी तक, देखिए नेट कनेक्टेड है। बंद करके फिर ऑन करें। ओके, हम लोग बात कर रहे थे एरेस की कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने आईडीज ली हुई है, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर एक आईडी ली है, ठीक है, और दो सेम नेम की आईडीज हैं, तो आईडी के केसेस में क्या होगा, यहाँ पर अगर मैंने हेड वन दिया हुआ है, ठीक है, तो वो फर्स्ट वाली आईडी को ही गेट करेगा। लाइक मैंने दो सेम यहाँ पर क्लास दी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दो सेम आईडीज दे दी होती, लाइक मैंने यहाँ पे कह दिया आईडी और आईडी, अब दोनों सेम आईडीज हैं, ठीक हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर आगे कह देती हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, लेट से मैं यहाँ पे कह दिया, अब कौन लीव कर गया, इब्राहिम, ठीक है, तुम्हारी गलतियां उठाने का मैंने ठेका उठाया है यहाँ पे, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये आईडी जब हमने गेट की बेसिकली, तो यहाँ पर जब मैं एच को कंसोल करवा रही हूँ तो हम देख रहे हैं कि आईडी के केसेस में क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाली आईडी आ रही है, ठीक है। क्यों फर्स्ट वाली आईडी आ रही है, रीजन क्या है, आईडी इस वजह से फर्स्ट वाली आ रही है क्योंकि जब उसको यहाँ पर उसने देखा कि ये आईडी उसको मिली है, तो उसके बाद वो नेक्स्ट के ऊपर मूव उसने किया ही नहीं है, नेक्स्ट कोड को रीड ही नहीं किया, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है, तो वो नेक्स्ट लाइन को उसने रीड नहीं किया। रीजन इज के उसने कहा कि भाई ये आईडी मिल गई और आईडी यूनिक आइडेंटिफायर है, तो सेम नेम की आईडी नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पर उसने यही आईडी को पिक करके फर्स्ट वाली आईडी मुझे दे दी है। बट इन केस ऑफ क्लास ऐसा नहीं होता, अगर मैं यहाँ पे आके दे देती हूँ क्लास, तो क्लासेस क्योंकि सेम नेम की होती हैं, तो क्लासेस के केस में यूनिक का कोई वो नहीं है, ये क्या करेगा, ये दोनों को गेट कर लेगा। मैंने यहाँ पे क्लास लिखा और मैंने यहाँ पे आके कह दिया कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ठीक हो गया। अब क्लास के केसेस में क्या होगा कि ये मेरी क्लासेस को दोनों को गेट कर रहा है, ठीक है।
जब वो दोनों क्लासेस को गेट करा, तो मैंने यहाँ पे आपको एक चीज बताई थी कि जब एक से ज्यादा आइटम्स होती है, लाइक मल्टीपल आइटम्स होते हैं आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो वहां पर आपके पास एक एरे बन जाती है, ठीक है। यानी कि दो या दो से ज्यादा अगर आइटम्स हैं जो कि आपके पास मौजूद है, तो वो एक एरे की सूरत में होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर देखा कि मेरे पास एक वेरिएबल के अंदर एक ही आइटम स्टोर नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल है डिफरेंट डाटा टाइप्स की। मैंने स्ट्रिंग डाटा टाइप ली हुई है, मैंने नंबर डाटा टाइप ली हुई है, तो मैंने डिफरेंट डाटा टाइप्स की सेम एरे में वैल्यू स्टोर करवाई हुई है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर मैं अगर इस ए को लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस ए को कंसोल करवा लेती हूँ, तो आप देखेंगे कि ए बी इसी तरीके से एक एरे आपको शो हो जाएगी लाइक दिस, ठीक है। बट ये एरे वो है जो कि मैंने खुद इनिशियलाइज की है, मैंने खुद डिक्लेयर किया ये एरे, तो मैंने यहाँ पे आपको ये एरे इस तरीके से शो हो रही है। बट वहां पर ये एरे इस तरीके से नहीं है, लाइक एरे के अंदर कोई स्पेसिफिकली कोई स्ट्रिंग नंबर्स वगैरह नहीं पड़े हुए, एरे के अंदर पूरे पूरे एलिमेंट्स पड़े हुए, यानी कि टैग्स पड़े हुए हैं, ठीक है, वो हेडिंग के। तो अगर इसी वजह से मैं यहाँ पे एच देती हूँ, तो एच भी मेरे पास दो हेडिंग्स हैं, तो वो मुझे इनर एचटीएमएल तो नहीं दे रहा। अगर मैं यहाँ पे आगे कह देती हूँ कि लेट से एच के अंदर से मुझे दे दो, लेट से फॉर एग्जांपल मैंने क्या दिया इनर एचटीएमएल, अब क्या होता है हम ये देखेंगे। क्या ये मुझे इनर एचटीएमएल दे देगा? मुझे बताएं कि अगर मैं यहाँ पे देती हूँ एच डॉट इनर एचटीएमएल, तो क्या ये मुझे इनर एचटीएमएल देगा? देनी चाहिए। अच्छा, थोड़ी अकल भी नहीं देगा, वाकई वो नहीं देगा। अनडिफाइंड, रीजन क्या है क्यों उसने अनडिफाइंड दिया है, ठीक है, वो नहीं देगा बिकॉज मैंने आप लोगों को बताया था कि पागल हो गई हूँ कि क्लासेस के केसेस में हम इंडेक्स नंबर देंगे, कि यहाँ पे कौन से वाले को मैं 0 इंडेक्स को या 1 इंडेक्स को इनर एचटीएमएल लेना चाह रही हूँ, क्योंकि क्लासेस के केस में और एरे के केसेस में हमेशा आपके पास इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है। क्लासेस आपकी एक ये लाइक क्लासेस मल्टीपल होती है, तो वो इंडेक्स नंबर होगा। तो यहाँ पे 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ये 1 इंडेक्स पे, तो मैं बताऊंगी कि एच का जो 0 इंडेक्स है उसका इनर एचटीएमएल दो, तो यहाँ पे ये आके मुझे दे देगा हेलो। अगर मैं आगे कह देती हूँ कि यहाँ पे एच का 1 इंडेक्स जो है उसका दे दो इनर एचटीएमएल, तो ये मुझे क्या दे देगा, हाई। अब ये मुझे इनर एचटीएमएल दे रहा है। सिमिलरली अगर मैं ये इनर एचटीएमएल को हटा दूं और मैं इस एच को, मैंने आपसे ये पूछा था कि अगर मैं मेरे पास ये एच के अंदर दोनों आ रहे हैं, लाइक दोनों हेडिंग्स आ रही हैं, अगर तो मैं इसकी फर्स्ट वाली हेडिंग को इसको गेट करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, अगर मैं इसको गेट करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी। अब क्योंकि मेरे पास जो फर्स्ट वाली है ये वाली हेडिंग है, ये 0 इंडेक्स पे पड़ी हुई है, तो अगर मैं यहाँ पे आके लिखूंगी 0 इंडेक्स, तो ये मुझे दे देगा इसका 0 इंडेक्स। और अगर मैं आगे यहाँ पे लिख दूंगी जो कि हेलो वाला है, यानी कि उसने मुझे ये वाली चीज दी, ये 0 इंडेक्स पे पड़ी थी, अगर मुझे ये लेनी है तो ये ऑब्वियसली 1 इंडेक्स के ऊपर है, तो मैं यहाँ पे आके क्या दे दूंगी, 1 इंडेक्स। तो इस केसेस में क्या होगा कि ये मुझे दे देगा हाई वाली चीज जो कि 1 इंडेक्स पे मौजूद है। अब अगर मैं ये चीज करना चाह रही हूँ कि मैं चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर बिल्कुल भी ना दूं, ठीक है, मुझे यहाँ पे इंडेक्स नंबर नहीं चाहिए, मैं ये चाह रही हूँ कि मैं इंडेक्स नंबर दूं, लेकिन मैं एक ही दफा मतलब इन सब को गेट कर लूँ जितने भी इसके अंदर आइटम्स हैं, ठीक है, और मैं सिंगल एक मतलब लाइन लिखूँ जिसकी वजह से सारे गेट हो जाए। तो मैंने आपको बताया था कि लूप का पर्पस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर जनरल लूँ वैल्यूज, तो लूप तब तक चलता रहेगा जब तक वो कंडीशन ट्रू होती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आई को कहा कि वो 0 से शुरू हो रहा है, आई लेस देन 1000 टाइम्स है, एंड आई प्लस प्लस। तो ये क्या काम करेगा, सबसे पहले ये देखेगा कि लेट से मैंने इसके अंदर जो भी दिया वो मैटर नहीं करता। फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर आके कह दिया है कि लॉग करवा दो स्टैरिक, ठीक हो गया, लेट से मैंने ये दे दिया और इसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे ये देखें 1000 टाइम्स वो लूप चल रहा है और वो स्टैरिक दे रहा है, फिर मैं लोड करूंगी 1000 टाइम्स चलेगा एंड स्टैरिक देगा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि सबसे पहले वो आई को देखेगा कि आई मेरे पास 0 है, और फिर अगली कंडीशन आके चेक करेगा कि 0 इज लेस देन 1000, कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, तो यहाँ पे आके वो आपको एक स्टैरिक दे देगा। अगेन नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये आई इंक्रीमेंट करेगा, आई के अंदर 1 वैल्यू प्लस हो जाएगी, ये 0 से क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, 1 इज लेस देन 1000, कंडीशन अगेन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, तो ये आपको फिर से अगेन एक स्टैरिक दे देगा। नेक्स्ट टाइम अगेन 1 से 2 हो जाएगा, 2 इज लेस देन 1000, 3 इज लेस देन, तो जितनी जितनी दफा ये फिर वो फॉल्स होगी। हाँ, कहाँ पे, क्योंकि मैंने कहा है कि 0
आई जीरो से स्टार्ट हो रहा है, लेस देन है 1000 से, तो जब जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो वो जीरो को भी तो कंसीडर कर रहा है, यानी कि जीरो इंडेक्स नंबर को गेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वो उस तरीके से आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे वन दे देती तो वन के केसेस में और चीज थी, वन क्या है, अब वन जब लेस देन 1000 है तो वन के केसेस में वो कहाँ तक जाएगा, 999 तक, समझ आ गई है, ये डिफरेंस है। तो जब जीरो से स्टार्ट करते हैं तो इसी वजह से हम जो है वो लेस देन देते हैं, अगर वन से जीरो के केसेस में इसलिए हम लेस देन और इक्वल लगाते हैं अक्सर, अगर सॉरी लेस देन सिर्फ लगाते हैं, वन के केसेस में लेस देन और इक्वल लगता है यूजुअली, ठीक है। अब जीरो से स्टार्ट हुआ है, जीरो इज लेस देन 1000, तो ये कंडीशन तब तक चलती रहेगी जब तक ये जैसे जैसे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी, मतलब आई जीरो से वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, क्योंकि आई तो बार बार इंक्रीमेंट होगा इसकी वजह से, और जब जब इंक्रीमेंट होगा तो ये आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी जीरो से, और ये फिर इसके साथ टैली करेगा कंडीशन के भाई क्या कंडीशन मैच हो रही है, तो ये जीरो से सबसे पहले इंक्रीमेंट होगा, इसकी वैल्यू अपडेट होगी, फिर ये वैल्यू उसके साथ कंपेयर होगी, कंडीशन चेक होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो जो भी ये ब्लॉक ऑफ कोड है इसको एग्जीक्यूट करवा देगा। तो ये आपके पास सिस्टम जा रहा है। अब अगर मुझे यहाँ पर इन दोनों को इकट्ठे गेट करना था, लाइक मुझे हेलो को भी गेट करना है, मुझे हाई को भी गेट करना है, विदाउट मेंशनिंग द इंडेक्स नंबर, तो अभी आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे आके लिखूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लूप को भी छोड़ देते हैं, मैंने अगर यहाँ पे आके लिख दिया कि फॉर एग्जाम्पल एच का जीरो इंडेक्स, तो क्या हो रहा है मेरे पास, जब मैं एच का जीरो इंडेक्स लिख रही हूँ तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर जीरो इंडेक्स आ रहा है, और जब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे एच का वन इंडेक्स तो वन इंडेक्स, तो मतलब कि ये जीरो और वन वन की कहानी है, मतलब जीरो और वन लिखूंगी तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्या करवा लेती हूँ, यहाँ पर मैं बजाय इसके कि मैं स्टैटिक प्रिंट कराऊँ, लेट्स से मैं आई को अगर प्रिंट करवा लेती हूँ तो आई बहुत लंबा चला जाएगा, यहाँ तक मैं आई को 10 दे देती हूँ वैल्यू, ताकि थोड़े नंबर प्रिंट करवा दे। आई जीरो से स्टार्ट हो रहा है और लेस देन 10 है, तो ये क्या करेगा, ये देखें, ये जीरो भी देगा, वन भी देगा, टू भी, थ्री भी, फोर भी, फाइव भी, नाइन भी, नाइन तक देगा। 10 क्यों नहीं दिया, क्योंकि जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 10 होगी तो 10 इज लेस देन 10 कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो वो आपको नहीं प्रिंट करवाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे वन दिया होता तो वन के केसेस में वन इज लेस देन 10, ठीक है, कंडीशन ये आपकी ट्रू हो रही है, लेकिन आपने ये चीज का ध्यान रखना है कि लेस देन और इक्वल कहाँ लगना है, ठीक है, लेस वन के केसेस में इक्वल लगाएंगे तब जाके आपको यहाँ पे 10 भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जीरो से लेके मैंने 10 तक वैल्यू दी और मैंने आई में इंक्रीमेंट किया, ये मेरे पास आई आ रहा है, ठीक हो गया। अब अगर यहाँ पर मैं आऊँ और मैं आके कहूँ कि यही चीज है लेकिन मुझे इसके बजाय आई के बजाय एच दे दो, तो अब क्या होगा, वो मुझे कितनी दफा एच दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स, 9 टाइम्स वो मुझे क्या दे रहा है, एच दे रहा है। तो यहाँ पे भी मेरे कहने का मकसद ये है कि हाल ही एच लिखने से तो एच नहीं ना आ गया, एच लिखने से तो नहीं ना आ रहा, एच के अंदर हमें देना पड़ता है इंडेक्स, तो यहाँ पे आएगी सारी इंडेक्स की बात, समझ आ रही है। अब यहाँ पर जब इंडेक्स आ रहा है तो यहाँ में लिख रही थी जीरो, यहाँ में लिख रही थी वन, यहाँ में लिख रही थी टू, तो ये जो जीरो वन टू है ये आपके पास इस आई में आ रहा है वैल्यू, तो अब यहाँ आगे अगर मैं आई लिख दूँ तो पहले क्या होगा, सबसे पहले आई जीरो होगा, जब जीरो इज लेस देन 10 कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये एच लिखेगा और एच के अंदर आई देगा, आई जीरो है तो यहाँ जीरो आएगा, फिर नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे आई की जगह वन आ जाएगा, तो वो सारे इंडेक्सेस ले लेगा, जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, यहाँ पे क्योंकि वन की वैल्यू अपडेट होती जाएगी, आई की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, ये देखिए। अब मेरे पास क्या आया है, ये आया तो पहले का आ रहा था जो मैंने ये कंसोल करवाया हुआ था, ठीक है, लेट्स से मैं इसको भी फिल वक्त रिमूव कर देती हूँ, मेरे पास कोई कंसोल नहीं है इसके अलावा। अब मेरे पास वो दोनों आइटम्स गेट हो गई हैं, फर्स्ट वाली भी एलिमेंट गेट हो गया, सेकंड भी गेट हो गया, लेकिन रिमेनिंग 8 जो है वो अनडिफाइंड आ रहे हैं, कोई बता सकता है कि क्यों आ रहे हैं अनडिफाइंड रिमेनिंग, ये कोड ही है, ये अनडिफाइंड आ रहे हैं जी। बाकी कोई आंसर देना चाहते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहा कि एच के अंदर आई, जब मुझे बताएं कि यहाँ पर एच के अंदर आई में पहले जीरो इंडेक्स आएगा, उसके पास जीरो इंडेक्स में वैल्यू मौजूद है, वो ये पड़ी हुई है, ठीक है, अगेन आई के अंदर जब वैल्यू आ जाएगी वन, उसके पास वन इंडेक्स में भी मौजूद है, ये पड़ा हुआ है, तो ये दोनों उसने दे दिए। जब आई की वैल्यू बनेगी टू या थ्री, ठीक है, टू, तो मुझे बताएं कि जब यहाँ पे टू आ जाएगा तो एच ऑफ टू, क्या एच के अंदर टू मौजूद है, जीरो इंडेक्स है, वन इंडेक्स है, टू इंडेक्स तो नहीं है ना, तो वो उस केसेस में यहाँ पे आपको क्या दे देगा, अनडिफाइंड, रिमेनिंग सारी अनडिफाइंड है, तो यहाँ पे मुझे क्या देना चाहिए, अगर मुझे दो ही चाहिए नंबर्स, तो जीरो से लेके लेस देन टू,
ताकि मुझे क्या मिले, लेस देन 2, 0 से 0 और 1। 1 क्या है, 2 से लेस होता है। तो मैंने यहाँ पे आके ये दे दिया। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ ये दो ही हेडिंग्स मिल गई। दोनों मिलने का तरीका ये है कि दोनों हेडिंग्स अब मुझे यहाँ पर इस तरीके से लूप के थ्रू जो है वो मिल रही हैं। समझ आइए, तो लूप हमारा इस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कुछ के मतलब स्टेटमेंट्स की, वो मैंने आपको इसलिए दी थी ताकि आप बनाएं, आपको समझ आए। फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट में ये स्टार चाहिए, सेकंड में ये चाहिए, थर्ड में 3 चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट में 4 स्टार्स चाहिए, देन मुझे 1 2 3 4 एंड 5 स्टार्स चाहिए, ठीक है। मुझे कुछ इस तरह की चीज़ को क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँगी, सबसे पहले तो आई स्टार्ट होगा किधर से, 0 से, ठीक है। मेरे पास जो आउटर लूप होता है, ठीक है, आउटर लूप जो है वो हमेशा मेरे पास रोज के लिए होता है, मतलब जो बाहर वाला लूप है, और ये बाहर वाला लूप है मेन। तो मैं यहाँ पे रोज ले लूंगी। मुझे बताएं कितनी रोज हैं, 1 2 3 4 एंड 5। 5 रोज है ना, फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है एंड ये फिफ्थ रो है। तो मैं आई को 0 से लूंगी और मैं कहूंगी कि आई जो है वो लेस देन 5 है। लेस देन 5 क्यों मैंने दिया है। अब मुझे बताएं 0 के केसेस में ये रो कौन से इंडेक्स पे आएगी, 0 पे, 0 पे आएगी ना। ये कौन से वाले इंडेक्स पे आएगी, 1 पे, ये 2 पे आएगी, ये 3 पे आएगी एंड ये 4 पे आएगी। मतलब कि मेरा लास्ट इंडेक्स क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। आई क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। आई 0 है, 1 2 3 4, तो आई यहाँ पे 4 तक जाएगा। तो 4 इज लेस देन 5 हम रखेंगे। समझ आ गई, क्योंकि हमारे पास 4 तक चलना चाहिए लूप है, इसलिए हम 0 से 4 चलाएंगे, 4 तक यहाँ आए। अब हम यहाँ पे आई को करेंगे इंक्रीमेंट, और यहाँ पे आके लेट से हम दे देते हैं लॉग में आके स्टैटिक, लॉग में भी नहीं देते बल्कि हम इसको दे देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे स्टैटिक देते हैं। और स्टैटिक के बाद हम एक लाइन ब्रेक भी देते हैं ताकि जैसे ही कंडीशन ट्रू हो हमारी, ठीक है, तो ये कंडीशन मेरी स्टार वाली जैसी वो एक स्टार प्रिंट करा दे, जब मेरी एक कंडीशन स्टार्ट हुआ फिर ब्रेक दे और फिर लूप पे जाए दोबारा। ठीक हो गया, मैं इसको कर देती हूँ सेव। अच्छा, यहाँ पे आप देखें 1 2 3 4 एंड 5, 5 रोज मेरे पास आ गई हैं। समझ आ गई है, क्या आ गई है, 5 रोज मेरे पास आ गई हैं। अब मैं आ जाती हूँ कॉलन के ऊपर। कॉलन कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अगर मैं 1 से स्टार्ट करूँ तो 5 तक है, और अगर 0 से स्टार्ट करूँ तो 4 तक है। 0 1 2 3 एंड 4, 5 स्टार्स है ना, 0 1 2 3 4, यानी कि इतने कॉलम्स बनते हैं, पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो मैं यहाँ पे आके एक आउटर इनर लूप लगाऊंगी जो कि कॉलम्स के लिए होगा, ठीक है। मैं कहूँगी जे स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 0, और जे कहाँ तक चलेगा, लेस देन 4, लेस देन 5, 0 से लेके 4 चलेगा, जे प्लस प्लस। मैं कहूँगी आके इसके अंदर ये काम करो, बेशक उधर ये ब्रेक दे दें या बेशक नीचे दे दें, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट अगर उधर देंगे, अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, अभी आपने देखा है कि जब आप इसको इधर ही ब्रेक दे देंगे तो वो पहले ये प्रिंट कराएगा, जे की कंडीशन ट्रू कराएगा, मतलब जे 0 है ना, ठीक है। जब जे मेरे पास 0 है और 0 इज लेस देन 5, कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो वो यहाँ पे एक स्टार प्रिंट करा देगा। फिर वो पहले ब्रेक देगा और उसके बाद दोबारा इंक्रीमेंट करेगा। तो मुझे यहाँ ब्रेक नहीं चाहिए, मैं चाह रही हूँ जे पूरा सेटिस्फाई हो, उसके बाद ब्रेक आए। तो अभी क्या हो रहा है, पहले जे पूरा सेटिस्फाई होता है, मतलब जे 0 है, तो 0 इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, अब एक स्टार देगा। फिर उसी रो में रहते हुए दूसरा स्टार मुझे चाहिए था, इस वजह से मैंने यहाँ ब्रेक नहीं दी। जे के अंदर इंक्रीमेंट होगी वैल्यू, तो जे की बाद 0 से के बाद क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 1 इज लेस देन 5, वहीं स्टार मिल जाएगा, वहीं पर 2 भी, 3 भी, 4 भी, 4 इज लेस देन 5। जब जे के पास वैल्यू आ जाएगी 5, तो 5 इज लेस देन 5 कंडीशन क्या होगी है, गलत हो गई है। तो यहाँ पे वो मुझे आके स्टार जो है वो बेसिकली लूप से ब्रेक कर देगा, और फिर पहले मुझे एक ब्रेक देगा, लाइन ब्रेक देगा, और फिर वो ऊपर जाएगा लूप में। तो मेरे पास यहाँ पे इस केसेस में क्या हो रहा है, ये इस तरीके से मेरे पास बेसिकली वो आ रहे हैं, स्टार्स आ रहे हैं। बट अब प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास मुझे फर्स्ट रो में मतलब कि एक कॉलम मेरे पास ठीक है, लेकिन पहले में एक स्टार चाहिए, दूसरे में 2, तीसरे में 3, मतलब इस तरीके से वैल्यूज आनी चाहिए।
तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अगर मैं यहाँ पे आके कह दूं कि जे हमारे पास आई जीरो है, ठीक है, और मुझे पहली रो में वो चाहिए, लाइक जीरो ही चाहिए, ठीक है, और लाइक एक ही स्टार चाहिए, पहली में एक ही स्टार आना चाहिए। इसका मतलब है कि पहली कंडीशन इसके साथ मैच नहीं करनी चाहिए, मतलब टैली नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे जे मुझे एक ही स्टार दे पहली दफा, तो जे मुझे एक ही सूरत पे एक स्टार दे सकता है, अगर मैं यहाँ पे आके कह दूं कि जे मेरे पास लेस देन 1 है। मुझे बताएं, जब जे इज लेस देन 1 है तो जीरो लेस है 1 से, यही बात है, जीरो 1 से लेस होता है, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी, वो एक स्टार दे देगा। नेक्स्ट टाइम वो जब 1 के नहीं जे में इंक्रीमेंट करेगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 1, 1 इज लेस देन 1, कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, तो मुझे स्टार नहीं देगा। लेकिन इस सूरत में होगा क्या, मेरे पास कैसे वैल्यूज, मेरे पास खाली हर एक लाइन में 1 ही आएगा स्टार। वजह क्या है, क्योंकि हर बार जब आई कंडीशन ट्रू होगी, जब ये लूप ब्रेक करेगा दोबारा, आई के अंदर वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, ठीक है, आई के अंदर वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई 1 हो गया, तो जे दोबारा से ही जीरो से स्टार्ट होगा, लेस देन 1, लेस देन 1, तो मतलब जे और आई का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं बन रहा, ठीक है। तो हमें वो कंपैरिजन बनाना है। मैं अगर जे को कह दूं कि लेस देन आई है, लेस देन नहीं, लेस देन इक्वल टू, क्योंकि ऊपर नीचे वैल्यू सेम आई और जे की, तो इक्वल करूंगी तो एक स्टार आएगा, ठीक है। अब जे इज लेस देन इक्वल टू आई मैंने किया, अब होगा क्या, सबसे पहले ये होगा कि आई मेरे पास जीरो है, जीरो लेस देन 5 है, कंडीशन क्या होगी, ये ट्रू होगी, वो नीचे आ जाएगा, वो छोड़ देगा आई की सारी स्टोरी, आई के पास क्या है, वो जे पे आ जाएगा, जे जीरो है, और मुझे वो ये कह रहा है कि जीरो इज लेस देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि आई भी जीरो है और जे भी जीरो है, तो जीरो इज लेस देन इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू होगी, वो यहाँ पे आके एक स्टार प्रिंट कर देगा। और उसके बाद जे के अंदर वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू आ जाएगी 1। अब मुझे बताएं, ऊपर तो आई तो जीरो ही है, 1 इज लेस देन इक्वल टू जीरो, क्या कंडीशन ट्रू है, 1 लेस होता है जीरो से, नहीं होता, 1 बड़ा होता है जीरो से, तो यहाँ पर क्या होगा कि वो मुझे ये कंडीशन गलत कर देगा, यहीं पे ब्रेक हो जाएगा, ये वाला लूप यानी कि इनर लूप ब्रेक हो जाएगा, और वो एक लाइन ब्रेक दे देगा एक ही स्टार प्रिंट कराने के बाद, जो कि एक ही लाइन स्टार प्रिंट कराने के बाद उसने लाइन ब्रेक दे दी, अगली लाइन पे आ गया, ठीक है, लाइक दिस, अगली लाइन पे आ जाएगा। अगली लाइन पे आने के बाद आई की वैल्यू हो जाएगी इंक्रीमेंट होके 0 से 1, समझ आ गई है। आई की वैल्यू जब मेरे पास 1 होगी, तो अब जे की वैल्यू 0 थी, 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू, वो एक स्टार प्रिंट करा देगा। अगेन वो जे के अंदर एक वैल्यू प्लस करेगा, और जे की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 से 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फिर ट्रू हो जाएगी, तो वहीं पे रहते हुए एक और स्टार प्रिंट करा देगा, यानी कि 2 स्टार प्रिंट करवा देगा। उसके बाद आई की जे की वैल्यू अगेन इंक्रीमेंट होगी 1 से 2, अब जे 2 हो गया है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, तो वो अगेन क्या करेगा, एक स्टैटिक प्रिंट सॉरी लूप को ब्रेक कर देगा और दोबारा से आई के बदल जाएगा। तो इस तरह करते करते सेकंड में 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, थर्ड में 3, फिर 4 और फिर 5। ये जो तरीका है, इसके थ्रू हम लोग बेसिकली जो लूप विद इन लूप है, ठीक है, नेस्टेड लूप है जो, उसके थ्रू हम लोगों ने क्या किया, ये चीज रिट्रीव कर लिया। अब अगर मुझे इसी जो हम लोग यहाँ पे ये कंडीशन लगाते हैं ये आई लेस देन 5, क्या हम ये मतलब आउटर रोज को काउंट करके लगाते हैं ना, आई इक्वल टू 0, मतलब ऐसे काउंट मतलब आई थी 1 2 3 4 5 और आई 1 से स्टार्ट हो जाता तो उसके केसेस में आप ये काम करोगे, अगर आप ऐसे क्लास, अगर आप लोग ऐसे चीज़ों को ले रहे हो कि आप कह रहे हो कि ये मेरे पास 1 इंडेक्स पे है, ये मेरे पास 2 में है, देखो अगर आप इसको 1 2 के थ्रू लेना चाहते हो, आप कहते हो कि 1 यहाँ पे आई 2 यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5, तो उस केसेस में आप आई को दे दोगे 1, और 1 के केसेस में क्योंकि इक्वल टू भी आ जाएगा, क्योंकि 1 है, तो 1 1 2 3 4 5, लास्ट नंबर क्या है 5, तो लेस देन इक्वल टू 5 आएगा या लेस देन 6 आएगा, ठीक है। और सिमिलरली जे के केसेस में भी होगा 1 आ जाएगा, तो सेम चीज आपको मिल जाएगी। जी, समझ आ गई। अच्छा, अभी अगर इसी चीज को मुझे रिवर्स करना हो तो मैं क्या काम करूंगी, लाइक मुझे फर्स्ट पे ज्यादा स्टार्स चाहिए, मैं क्या काम करूंगी, सबसे पहले तो मैं आई को शुरू ही करूंगी किसके साथ, मुझे पहले नंबर के ऊपर 5 स्टार्स चाहिए, तो मैं कहूंगी आई मेरा क्या है 5 है, ठीक है, आई मेरे पास 5 है। अब जब मेरे पास 5 है तो जाहिर सी बात है कंडीशन लगेगी कि ग्रेटर होना चाहिए 0 से, क्योंकि लेस के सिनेरियो तो हम नहीं करेंगे, ग्रेटर और 0 से। फिर मैं कहूँगी कि जब, क्योंकि हर दफ़ा वैल्यू क्या हो रही है मेरी, डिक्रीमेंट हो रही है, कम हो रही है, 5 के बाद 4 आएगा, फिर 3 आ जाएगा, तो मैं नंबर को कम करती जाऊंगी ना कि बढ़ाती जाऊंगी। ठीक हो गया। अब अगर मैं आके इसको लॉक कराऊं, लेट से सिंपल स्टैटिक दे देती हूँ, बल्कि मैं कंसोल के बजाय डॉक्यूमेंट दे देती हूँ।
ये क्या आ रहे हैं मेरे पास 5 स्टार्स आ रहे हैं। 5 स्टार्स की वजह क्या है? सबसे पहले मेरे पास आई क्या था? 5 था। ठीक हो गया? आई मेरे पास 5 है, तो 5 इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन क्या होगी? ये ट्रू होगी है। ठीक है, तो ये मुझे एक स्टार प्रिंट करवा के दे देगा। सही है, एक स्टार प्रिंट करवा के दे देगा। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा कि आई मेरे पास, एक मिनट, आई मेरे पास जो है वो 5 है। 5 के बाद आई जो है वो मेरे पास कम हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगी वैल्यू। तो 5 के बाद आई क्या हो जाएगा? 4। 4 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। वो फिर मुझे एक स्टार प्रिंट करा के दे देगा उधर ही रहते हुए। अगेन मुझे 4 के बाद आ जाएगा आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होकर 3 आ जाएगी। 3 इज ग्रेटर देन 0, फिर स्टार। 2 इज ग्रेटर देन 0, 1 इज ग्रेटर देन 0, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी और बाकी वैल्यूज वो मुझे प्रिंट करा के दे देगा। बट वो मुझे एक ही लाइन में प्रिंट करा के दे रहा है क्योंकि मैंने ब्रेक नहीं लगाई हुई। तो मैं अगर यहाँ पे आके कहूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रेक, तो आप देखेंगे कि ये हर लाइन के बाद ब्रेक करेगा। पहले ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी फिर वो ब्रेक करेगा, फिर वो अगली लाइन। तो ये मेरे पास आ रहा है बेसिकली आउटर लूप। ठीक है, जो कि स्टैटिक प्रिंट करके दे रहा है। मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पे इसके अंदर इनर लूप लगाना है। अब ये की बात आ रही है, मुझे पहले में 5 स्टार्स चाहिए या जो भी चाहिए। कॉलम्स तो वही बनते हैं ना, बेशक 5 है, इसको उल्टा भी कर दूँ कॉलम तो वही होंगे, 1 2 3 और 4 और 5। ठीक है, तो मैं अगेन जो कॉलम जे के लिए लगेगा, जे के लिए सेम लूप रहेगा। मैं कह दूंगी कि जे मेरे पास लेट से स्टार्ट हो रहा है 1 से, और जे जो है वो मेरे पास, अब देखें जे और आई का कंपैरिजन क्या बनता है। जब जे मेरे पास 1 है तो 1 क्या होता है? 1 5 से कम है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी? जे क्या है? लेस है किससे? आई से। और जे क्या है? प्लस प्लस। अब मुझे यहाँ पे आके अगर मैं डॉक्यूमेंट, एक मिनट, और फिर मैं इसको यहाँ पे आके दे देती हूँ ब्रेक। हो गया। अब ये देखें, पहले में 4 स्टार्स आ रहे हैं, फिर 3 आ रहे हैं, फिर 2 आ रहे हैं, फिर 1 आ रहे हैं। अगर मुझे 5 स्टार्स चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी? जी लेस देन इक्वल टू 5। लेस देन और इक्वल टू आई जब होगा, तो जब जे 5 होगा तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, 5 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब 5 स्टार्स आ जाए। समझ आ रही है? तो ये मेरे पास क्या हो रहा है? रिवर्स लूप है जो कि नेगेटिव में जा रहा है। अगर मैं अब यहाँ पे आके कहूँ कि जो मैंने आपको बोला था कि डायमंड बनाना है, डायमंड की बात करते हैं कि डायमंड कैसे बनेगा। तो डायमंड के केसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे 1 स्टार चाहिए थे, देन 3, देन 5 और वो चीज़ चाहिए थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे आऊँगी, मैं आके कहूँगी कि आई मेरे पास स्टार्ट होता है सेम लूप, मतलब मैं लगाऊंगी जो ऊपर मैंने लगाया है। ठीक हो गया? यही लूप लगेगा। अच्छा, यहाँ पे अभी एक और चीज़ यहीं पे देख लेते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपने देखा है कि मेरे पास 1 आ रहा है, 1 के बाद 2 भी आ रहा है, फिर 3 भी आ रहा है, फिर 4 भी आ रहा है, फिर 5 भी आ रहा है। सारे के सारे आ रहे हैं। मुझे सिर्फ 1 चाहिए, मुझे ये 3 स्टार्स चाहिए, 5 स्टार्स चाहिए, मतलब 1 3 और 5 चाहिए। ये दरमियान के 2 और 4 नहीं चाहिए। तो 2 और 4 इवन नंबर होता है। ठीक है, तो मुझे यहीं पर अगर मैं आगे कंडीशन लगा दूँ कि ये अगला वाला लूप जे वाला चले ही तब जब मेरे पास आई क्या हो? इवन हो, रोज क्या हो? इवन हो। तो मुझे बताएं कि इवन रोज कब होंगी? ये मैंने जब आई को सबसे पहले मैं देखूंगी कहाँ से शुरू किया। आई 1 है मेरे पास, तो इसका मतलब है कि ये नंबर 1 के ऊपर है, 1 पे ये 2, तो मतलब कि 2 मुझे चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए ना, तो मतलब कि 2 मेरे पास क्या है? इवन है। तो मैं यहाँ पे कहूंगी कि अगर मेरे पास इफ आई जो है वो मेरे पास इक्वल इक्वल हो 1 के, तब मेरा लूप चलाओ। या मेरे पास, एक मिनट, चलो, ठीक है, या आई मेरे पास इक्वल इक्वल हो 3 के। ठीक है, तो आई मेरे पास जब 1 होगा, जब मेरे पास 3 होगा, या जब मेरे पास क्या होगा? 5। ठीक हो गया? तब मेरे पास क्या करो? ये वाला लूप चला दो, मैं कहूँगी। अब क्या आ रहा है? आ रहा है ना, सिर्फ 1 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं और 5 आ रहे हैं। समझ आ गई? 1 3 और
5 स्टार्स आ रहे हैं। अभी यहाँ पे मेरे पास 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। सिमिलरली नीचे में अगर आ जाऊँ तो नीचे भी मैं यही कंडीशन लगाऊंगी कि अगर मेरे पास आई वेट, यहाँ पे और सिनेरियो है, यहाँ पे आ जाएंगे सबसे पहले 5, तो 5 वाला इंडेक्स वाला नहीं चाहिए, मतलब 5 मुझे चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे 4 नहीं चाहिए, और मतलब मुझे 5, 3 और 1 चाहिए। तो मैं कहूँगी वही बात है, यही 5, 1 और 3 जब हो। ठीक हो गया? जब ये हो तो ये लूप चला दो। अब क्या हो रहा है, 1, 3, 5 आ रहे हैं, अगेन 5, 3, 1 आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इसके दरमियान में आपको क्या करना था, एक 7 स्टार्स वाला लगाना था। तो वो आपके पास सिंपल सी कंडीशन थी, यहाँ लग जानी थी कि फॉर आई लेट्स से मेरे पास स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम 0, आई लेस देन 7 स्टार्स आपको चाहिए तो 0 से लेस देन 7 करेंगे, आई प्लस प्लस, ये आगे। अब क्या आ रहा है, 1, 3, 5, 7, फिर 5, 3, 1 जो भी है वो आ रहे हैं। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट हमने, अच्छा, अगर हम आई 1 और इसके ऊपर वो करवा सकते हैं तो एल्स में हम ब्रेक दे सकते हैं, या एल्स में हम कह सकते हैं कि कुछ भी प्रिंट ना कराओ। ठीक है, अगर आप करवाना चाहते हैं तो उसके बाद क्या होगा कि हम यहाँ पर, अच्छा इसको मैं 2 मिनट के लिए कमेंट कर देती हूँ। यही आ रहा है। ठीक है, अब अगर मुझे इसको सेंटर करना है, अगर मैं इसको पूरा को उठा के सेंटर कर दूँ, लाइक मैं यहाँ पे आके कहूँ कि डॉट राइट, क्या है ये, वही चीज़ है ना। अब इसके बाद अगर मुझे इससे पहले भी वो चाहिए ब्रेक, तो मैं यहाँ पे आके लाइन ब्रेक लगा सकती हूँ। यहाँ पे आके इस लूप से पहले बल्कि मैंने लगाई है, एक दफ़ा फिर लगा के चेक कर लेती हूँ। ऐसी चीज़ मैंने आपको बोली थी बनाने के लिए। अगर आपने मज़ीद इसके अंदर बनानी है, लाइक ऐसी चीज़ के आप एक पॉलीगॉन शेप बनाएं इसके थ्रू। ये शेप्स हैं, इनमें से इस तरह की कोई शेप बना लें। ठीक है, ये आप ट्राई करें बनानी। जितनी आप शेप्स बनाएंगे उनके थ्रू आपको लूप की समझ आएगी कि कहाँ क्या कंडीशन लग रही है और कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ सेटिस्फाई होती है। ये आप बना लेंगे जब आप, आपको जो मैंने असाइनमेंट दी थी लूप की कि फॉर लूप की, तो वो शेप्स बनाएं, उनको बनाएं, एक दफ़ा ट्राई करें खुद, इन चीज़ों को क्लियर करें ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन सी कंडीशंस कहाँ कहाँ लगती हैं और कैसे ये काम करता है लूप। आप समझ आइए लूप की या नहीं समझ आई? आइए हसन, समझ नहीं आई? कौन सी, किसने नहीं करवाया वहाँ? मैम मुकद्दस ने आपको डॉक्यूमेंट राइट नहीं करवाया, लॉक करवाया। दिखाएं।